हेलो स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 10 के चैप्टर 6 एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है और आर डी शर्मा में चैप्टर 7 है जिसमें आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप इस चैप्टर को आसानी से इजी तरह से और अच्छे ढंग से अगर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल के कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। हमने थेल्स थ्योरम उसका कन्वर्स जो है पिछले वीडियो में अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये है टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था कि वहां भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होने का कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए साइड एंगल साइड एस, इसको आप पढ़े होंगे वहां पे। एस इसको भी आपने वहां पे पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंसी में। तो उसी तरह के यहाँ पर आपको 3 क्राइटेरिया है जिसके बेस्ड पर, मतलब वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है तो बच्चों वो जो है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो होंगे वो आपको सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है वो होता है ए एंगल एंगल एंगल। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो बच्चों ये है एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल 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 सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। तो एंगल 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 का मतलब हो गया अगर तीनों एंगल, दो ट्रायंगल का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों आपको सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो ट्रायंगल का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे में मान लो कि बच्चों ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें एंगल ए एंगल
पी के बराबर है। मान लो यहाँ पे एंगल ए एंगल पी के बराबर है, फिर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये एंगल आपको इस एंगल के बराबर है। इसके बाद ये एंगल आपको इस एंगल के बराबर है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है बेटा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्वी एंगुलर है और इसलिए ये सिमिलर है। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का साइन ऐसे होता है, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है। ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, ठीक है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। तो बेटा जब भी हम लोग लिखेंगे, देखो ए बी सी, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, तो यहां आपको पी से शुरू करना है। ए से यहां शुरू किए ए बी सी, तो यहां आपको पी से शुरू करना है, पी क्यू आर। जो करस्पॉन्डेंस है एंगल को, उसी क्रम में आपको एंगल को रखना है। ठीक है, फर्स्ट में ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको पी होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड में बी है, तो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डेंस क्यू है, तो बी के सेकंड में आपको यहाँ पे क्यू होना चाहिए। थर्ड एंगल आपका सी है, सी आर के करस्पॉन्डेंस है, तो इसलिए थर्ड में आपको सी होना चाहिए। तो ये क्रम आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लो कि हम इसको ऐसे लिख दिए, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, तो बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो एंगल इक्वल है, ठीक है, उसी को क्रम में आपको लिखना है, ए पी के बराबर। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एंगल ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर। देखो हम बी से स्टार्ट किए हैं, तो बी के करस्पॉन्डेंस क्यू है, तो यहाँ सेकंड वाला में हम क्यू से शुरू करेंगे, फिर बी है, ए है, सी है, बी ए सी, तो यहाँ आपको क्यू पी आर लिखना है, नहीं कि क्यू आर पी। क्यू आर पी जब लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। सेकंड जो होता है, कोरोलरी होता है। कोरोलरी ये क्या कहता है? इसमें कहता है कि अगर दो एंगल भी इक्वल है, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। बच्चों अगर दो एंगल भी आपको इक्वल हो जाता है तो भी वो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक जो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपको ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, और फिर ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। ठीक है,
ये एंगल मान लेते हैं आपको 70 डिग्री है, ये एंगल मान लो कि आपको 60 डिग्री है, ये एंगल आपको 70 डिग्री, ये एंगल आपको 60 डिग्री। तो बेटा ये एंगल तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर दो एंगल भी आपका इक्वल है तो भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर सवाल में दो एंगल आपको दिख जाए इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड में जो है वो है एस एस एस, एस 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 सिमिलरिटी। एस एस एस, अब इसका मतलब क्या हुआ, एस 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 का मतलब क्या हुआ, यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए। बेटा हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि साइड इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है, पर यहाँ पे एंगल इक्वल होता है, साइड इक्वल नहीं होता है। साइड का रेशियो इक्वल होता है, ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्केल फैक्टर भी बोलते हैं। तो अगर साइड का रेशियो अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन दे आर सिमिलर। तो बेटा ऐसे सिमिलरिटी क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ए बी सी ट्रायंगल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। ये साइड मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये साइड आपको 3 सेंटीमीटर है, ये साइड आपको 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये है आपको 4 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, रेशियो देखना है, ए बी बट्टा पी क्यू 2/4, ये आ गया 1/2। तो इसका रेशियो, इसके बाद बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी कितना है 3, 6, ये रेशियो कितना आ गया 1/2। ठीक है, 1:2, 1:2। इसके बाद ए सी बट्टा पी आर, तो हो जाएगा 4/8। बच्चों यहाँ भी आपका आ गया 2। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। तो ये आपका रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है, स्केल फैक्टर आपका इक्वल हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है, इसका रेशियो, ये आपका करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, ए बी का करस्पॉन्डिंग हो गया पी क्यू, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया क्यू आर, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड हो गया पी आर। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, अगर ये इतना आपको मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर आपको क्या है, सिमिलर है। तो बच्चों ये सिमिलरिटी हमको बताता है साइड 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 में कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ना कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा जो है आपका ये क्राइटेरिया है सिमिलर होने का।
सिमिलरिटी का डेफिनेशन आपको पता ही होगा, इसमें शेप सेम होता है, साइड साइज जो है सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा जो है ये होता है साइड एंगल साइड। तीसरा जो सिमिलरिटी है वो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अब साइड एंगल साइड मतलब दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड का रेशियो आपको इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडेड एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, तब जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे ए बी सी, एक्स वाई जेड, जो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, ये एंगल आपको 60 डिग्री है, ये आपको 4 सेंटीमीटर है, ये आपको 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी और एक्स वाई का रेशियो, ये दोनों तो आपका सेम है, ए बी बट्टा एक्स वाई का रेशियो जो है 2/4 है, मतलब 1/2 है। इसके साथ बी सी बट्टा वाई जेड का रेशियो 3/6 यानी 1/2 है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई। बच्चों अगर ये शर्त, इतना कंडीशन आपको अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपको सिमिलर हो जाएगा। तो बच्चों एस सिमिलरिटी का मतलब हो गया कि दो साइड्स और दोनों साइड के बीच का एंगल, मतलब ये साइड और ये साइड और ये दोनों साइड के द्वारा बना हुआ एंगल अगर इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल है और एंगल इक्वल है, तो ये सिमिलर हो जाएगा। अगर ये एंगल मान लो इक्वल नहीं होता, ठीक है, मान लो एंगल इक्वल नहीं होता, कोई और एंगल इक्वल होता, जैसे मान लो कि यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल इक्वल होता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और रेशियो आपका ये इक्वल है, ठीक है, रेशियो आपका ये इक्वल है, इसका इसका रेशियो इक्वल है, इसका इसका रेशियो इक्वल है, लेकिन एंगल आपका ए और सी है, ये दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों साइड के बीच का एंगल और ये दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल नहीं है, तो बेटा वो सिमिलर ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। दोनों जो साइड है, ये साइड जो एंगल बना रहा है वही इक्वल होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी जो है सिमिलर होगा। कोई दूसरा एंगल अगर इक्वल है तो वो सिमिलर नहीं होगा। तो ये तीन, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया होता है एंगल को सिमिलर होने का। तो ये तीनों क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको सवाल आता है। अब बच्चों सिमिलर ट्रायंगल में अभी हमने बताया, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। अब देखो एंगल ए का करस्पॉन्डेंस एंगल पी है, मान लो एंगल ए, इसका ये एंगल पी के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू का, एंगल सी बराबर है एंगल आर का, ठीक है, और ये साइड इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, बी ए बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर। अब बेटा ये जो एंगल का जो करस्पॉन्डेंस है, हम जब लिखते हैं सिमिलर ट्रायंगल तो हम इसी तरह से लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर,
ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में ए है, फर्स्ट में पी है, सेकंड में बी है, सेकंड में क्यू है, थर्ड में सी है, थर्ड में आर है, पी क्यू आर ए बी सी। इस तरह से जो एंगल जिस एंगल के बराबर है, ठीक है, उसी को क्रम में आपको लिखना है इस तरह से। अच्छा, इसमें जब साइड का रेशियो लिखेंगे तो देखो ए बी बट्टा पी क्यू ऐसे लिखना है, ए बी बट्टा पी क्यू, फिर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, फिर ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर। इसका भी बच्चों करस्पॉन्डेंस हो, ए बी बट्टा पी क्यू, इसके बाद ए सी बट्टा पी आर, फिर बी सी बट्टा क्यू आर, ठीक है। तो इसी तरह से लिखने का रूल है, तरीका है। अगर हम इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रूल है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे लिखेंगे वहां पर। अगर इसको इस क्रम में आप नहीं लिखोगे तो बेटा आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में देखो, ए बी सी, पी क्यू आर, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 80 डिग्री। बच्चों ये बताना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है या फिर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, 40 डिग्री 40 डिग्री। एंगल बी एंगल पी के बराबर है, 60 डिग्री 60 डिग्री, ये फिर 80 डिग्री। मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल है। अब करस्पॉन्डेंस कैसे है, ए का करस्पॉन्डेंस है आपको क्यू के साथ, बी का करस्पॉन्डेंस है आपको पी के साथ, सी का करस्पॉन्डेंस है आपको आर के साथ। तो अब हम लिखेंगे भी इसी तरह से, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखना है, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, ऐसे लिखना है बच्चों, ए बी सी, ए बी सी। तो यहां हो जाएगा क्यू पी आर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए बी सी पी क्यू आर, ऐसे लिख दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है, आपको करस्पॉन्डेंस देखना है, ठीक है। ए बी सी क्यू पी आर, आप इसको बी ए सी भी लिख सकते हो। बी ए सी लिखो तो पी क्यू आर लिखना है, सी बी ए लिखो तो आर पी क्यू लिखना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो बेटा ये सिमिलर ट्रायंगल है। सेकंड में है पी क्यू आर, ये है 2.5, ये है 2, ये है 3। डी ई एफ, ये है 5, ये है 4, ये है 6। अब यहां पे देखो कि इसका रेशियो तो इक्वल है, 2 4 का रेशियो 1/2 आ जाएगा, 3 6 का रेशियो 1/3 1/2 आ जाएगा, कि 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, 2/4 करें 1/2 आएगा।
और 2.5/5 करेंगे तो इसका भी रेशियो आपको उतना ही आएगा। तो देखो ये 25/50 तो ये कट गया 1/2, मतलब रेशियो आपका सबका इक्वल है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एस सिमिलरिटी से ये आपका सिमिलर हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, देखो ये है पी क्यू और डी ई, क्योंकि ये इसके रेशियो के बराबर है, इसका रेशियो इसके साथ है, इसका रेशियो इसके साथ है, इसका रेशियो इसके साथ है। तो इसी तरह से आपको लिखना है पी क्यू बट्टा डी ई बराबर क्यू आर बट्टा ई एफ बराबर पी आर बट्टा डी एफ। बेटा इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में आया वो सवाल है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर in which AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर एंड PR बराबर 6 सेंटीमीटर, फाइंड PQ प्लस QR। ये आपको 2025 का सवाल है, ठीक है। 2025 में बोर्ड में आया हुआ था एक क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ है। ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आपको दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है, हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे ए बी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर और बी सी बट्टा पी आर, इस तरह से लिख दोगे तो हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। यहां पे देखो कैसे लिखा हुआ है ए बी सी पी क्यू आर, इसका मतलब है कि ए का करस्पॉन्डेंस पी के साथ है, बी का करस्पॉन्डेंस एंगल क्यू है, सी का करस्पॉन्डेंस एंगल आर है। ए का पी है, ए का पी है, बी का क्यू है और सी का आर है। रेशियो चूंकि ये साइड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया हुआ, साइड दिया हुआ है, तो साइड देखो कैसे लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू। चूंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपको इक्वल होता है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर सिमिलर ट्रायंगल आपको गिवन है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसका साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों सिमिलर है, तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर और बराबर ए सी बट्टा पी आर, ऐसे लिखना है। ए बी का वैल्यू है 6, पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू है 4, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू है 8, पी आर का वैल्यू है 6। अब इससे और इससे हम पी क्यू निकाल लेंगे और इससे हम क्यू आर निकाल लेंगे। बच्चों ये और ये यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8 पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 छक 36, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया 36/8, ठीक है।
8/6 तो गया 36/8। तो 9 चौके 36 और 2 चौके 9/2 आ गया। अब इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 6 चौके 24/8। 24/8 हटती है 24 3। क्यू आर का वैल्यू 3 आ गया, पी क्यू का वैल्यू 9/2 आ गया। कह रहा पी क्यू प्लस क्यू आर फाइंड करना। देखो पी क्यू प्लस क्यू आर आपको फाइंड करना है। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 9/2 और इसका वैल्यू कितना है 3। 3 दूनी 6, 9 6 15, 15/2 यानी 7.5। ये बटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो लिखने का जो तरीका है उस पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है इसमें। इसमें बच्चों एक फिगर बना हुआ, ए डी ओ सी बी। ये एनसीईआरटी का सवाल है और 2025 में बोर्ड में आया हुआ सवाल है। इसमें गिवन क्या है, ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ डी बट्टा ओ बी। बच्चों ये आपका गिवन है। ठीक है, कह रहा ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ डी बट्टा ओ बी। ये आपका गिवन है। प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। ये सवाल है आपको। ठीक है, फिगर बना हुआ है, उसमें ओ ए और ओ सी का रेशियो, ओ डी और ओ बी का रेशियो, ये आपका गिवन है। और प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इसको सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो जाता है तो फिर एंगल इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे हम ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ बी में देखते हैं क्या है। देखो इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ सी बी। ठीक है, ओ ए डी ओ सी बी, या इसको लिखेंगे ए डी ओ सी बी ओ, इस तरह से। अब दो ट्रायंगल लिए हैं, इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखना है कि आपको क्या क्या इक्वल है और साइड का रेशियो क्या इक्वल है। तो साइड का रेशियो तो बेटा इसमें आपको दिया हुआ है कि ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ डी बट्टा ओ बी, ये तो आपको गिवन है। इसके साथ देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल एओडी बराबर एंगल सीओबी। तो देखो दो साइड का रेशियो आपको बराबर हो गया और ये दोनों साइड से जो एंगल बन रहा हुआ एंगल आपका बराबर हो गया। इसका मतलब है कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये आपका सिमिलर हो गया। ठीक है,
तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये आपका सिमिलर हो गया। तो बच्चों इसमें लिखेंगे ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, ओ ए डी ओ सी बी के सिमिलर है। ओ ए बट्टा ओ सी, देखो क्रम लिखने का, ओ ए बट्टा ओ सी, ओ डी बट्टा ओ बी, ओ डी बट्टा ओ बी। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है उसी क्रम में यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना। ओ ए बट्टा ओ सी, ओ ए बट्टा ओ सी, और उसके बाद ओ डी बट्टा ओ बी। मतलब ये आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका सही लिखा हुआ है। अगर आपको ओ बी सी इस तरह से लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर सी ओ बी लिख देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए, तो ये तो सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो जाता है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स उसका इक्वल हो जाता है। हेंस हेंस क्या हो जाएगा, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर हो गया, और एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर हो गया। यहाँ से भी देखो, एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल डी एंगल बी के बराबर हो जाएगा। ए का करस्पॉन्डेंस सी और डी का करस्पॉन्डेंस बी हो गया। ठीक है, और ओ तो ओ के बराबर है ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको 2025 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है इफ ट्रायंगल ए बी ई congruent triangle ACD prove that triangle ADE similar triangle ABC। ये भी आपको एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये भी आपको एनसीईआरटी का सवाल है और 2025 में आया भी है। ठीक है बच्चों, ABE और ACD, ठीक है, इसमें फिगर भी आपको दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। ये फिगर दिया हुआ, इसमें कह रहा है ए बी ई, ए बी ई और ए सी डी, ए सी डी, सॉरी ए सी डी। तो ये ट्रायंगल ए बी ई और ए सी ई आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है, ऑल एंगल इक्वल हो जाता है। तो बच्चों जब ए बी ई और ए सी डी, इसमें भी आपको देखना है, ए बी बराबर होगा ए सी का, बी बराबर होगा सी डी का, और ए ई बराबर होगा ए डी का। ठीक है, तो चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये क्या है, गिवन है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपको कि AB बराबर हो जाएगा AC का, AB बराबर हो जाएगा AC का। ठीक है, AB बराबर AC और AE बराबर हो जाएगा, देखो AE बराबर हो जाएगा AD का, AE बराबर हो जाएगा AD का।
ए ई बराबर हो जाएगा ए डी का। ठीक है बच्चों, तो ए बी बराबर ए सी, ए बराबर ए डी। अब जो है आपको यहाँ प्रूव करना है ए डी ई सिमिलर ए बी ई, ए डी ई सिमिलर ए बी सी का। तो ये एंगल तो आपको दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। अब इसका साइड का रेशियो अगर हम इक्वल कर देते हैं, साइड का रेशियो अगर हम इक्वल कर देते हैं, मतलब इसका साइड, इस ट्रायंगल का साइड ए डी और इस ट्रायंगल का साइड ए बी और इस ट्रायंगल का साइड ए ई और इस ट्रायंगल का साइड ए सी अगर हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है, तो दो साइड इक्वल हो गया, एक एंगल बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे ए बी बट्टा ए सी, तो हम जो है इसको ए डी बट्टा ए बी करना चाह रहे हैं। तो ए बी, इससे इसको डिवाइड कर दो, इसको हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर ए ई। अब डिवाइड कर देते हैं, तो ए बी बट्टा ए डी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए सी बट्टा ए। देखो ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए। तो दो साइड तो आपका ये उसका रेशियो इक्वल हो गया, दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। और एंगल आपको यहाँ पे इक्वल हो गया, एंड एंगल ए बराबर एंगल ए, क्योंकि ये कॉमन है। तो ये दो साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल में साइड ए डी और इस ट्रायंगल का साइड ए बी का रेशियो और इस ट्रायंगल का साइड ए ई और इस ट्रायंगल का साइड ए सी का रेशियो आपको इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि ए डी ई और ए बी सी सिमिलर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। कैसे? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ठीक है, तो बेटा ये प्रूव्ड हो गया। ये 2025 का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है इफ क्यू टी बराबर पी आर बराबर क्यू आर बटा क्यू एस एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, prove that triangle PQS similar triangle TQR। इसका फिगर बना हुआ है। बच्चों ये फिगर बना हुआ है, आपको दिया हुआ क्यू टी बट्टा पी आर, तो क्यू टी ये साइड क्यू टी बट्टा पी आर ये बराबर क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। प्रूफ करना है पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। बच्चों ये ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर ये आपको सिमिलर प्रूफ करना है।
तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपको आपको अप्रोच कैसे करना है, ये देखना है कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको क्या मिल रहा है। एंगल 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 मिल रहा है, या एंगल एंगल, या फिर एस एस एस, या फिर एस एस। ठीक है, तो साइड तो इसमें एस एस एस, एंगल आप में ये एंगल 1 है। ठीक है, एस 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 से तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, इसका रेशियो आपको गिवन है। लेकिन पी एस और टी आर, पी एस और टी आर, इसका रेशियो आपको कुछ अता पता नहीं है ना। पी एस और टी आर का जो रेशियो है, इसके बारे में यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है। तो बच्चों इससे तो हम नहीं कर सकते हैं। फिर ए से भी ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ज्यादा चांस ये ए से एस से आपको ये सिमिलर हो जाएगा। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो कोई ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो इसका अपोजिट साइड आपको बराबर हो जाता है। इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, तो ये बराबर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखो पी क्यू आर में ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, पी क्यू, और इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, पी आर। तो बच्चों यहाँ पे पी क्यू बराबर आपको हो गया पी आर, पी क्यू बराबर हो गया पी आर। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, ये दिया हुआ Q2 बट्टा पी आर बराबर क्यू आर बट्टा क्यू एस। बच्चों क्यू टी बट्टा पी आर, अब पी आर के बदला हम लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू, और यहां हो जाए आपको क्यू आर बट्टा क्यू एस। अब देखो साइड क्यू टी बट्टा पी क्यू को, क्यू टी ये पूरा ट्रायंगल का ये साइड क्यू टी और इस ट्रायंगल का ये साइड पी क्यू, ये इसका रेशियो बराबर हो गया। ठीक है, फिर इस पूरा ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, तो दो साइड तो आपको इक्वल हो गया। क्यू टी बट्टा पी क्यू बराबर क्यू आर बट्टा क्यू एस, दो साइड तो आपका बराबर हो गया इस ट्रायंगल का। जो हमको यहाँ पे सिमिलर करना है, उस ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो आपको इक्वल हो गया। उसके साथ साथ देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल 1 बराबर एंगल 1। ठीक है, तो इसी साइड से ये दोनों साइड से एंगल बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि बच्चों ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर बाई, कैसे हो गया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये इक्वल हो गया। समझ में आ रही बात? इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, ये दोनों का रेशियो जो है देखो यहाँ पे इक्वल है, क्यू टी बट्टा पी क्यू, क्यू टी बट्टा पी क्यू, और इधर से क्यू आर बट्टा क्यू एस। तो साइड का रेशियो बराबर है और ये एंगल कॉमन एंगल इंक्लूडेड एंगल आपका इक्वल है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इस तरह का सवाल आपको बोर्ड में पूछता है। सब जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया सवाल है। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी ये 24-25 में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसमें कह रहा है पी ए परपेंडिकुलर ए सी, क्यू बी परपेंडिकुलर ए सी, आर सी परपेंडिकुलर ए सी। प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। तो ये प्रूव करना है। ये आपको 2024 में भी आया है और 2025 में भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें फिगर आपका बना हुआ है, पी ए क्यू बी आर सी। ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। ये है बच्चों, इसमें आपको इतना सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले देखो, ट्रायंगल पी ए सी और क्यू बी सी ये आपका सिमिलर है, क्योंकि ये और ये तीनों ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये तीनों पैरेलल हो जाएगा। पी ए पैरेलल हो जाएगा क्यू बी का और पैरेलल हो जाएगा आर सी का, क्योंकि तीनों जो है एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन ये लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में देखो कि पी ए पैरेलल हो जाएगा क्यू बी का, ठीक है। तो जब पैरेलल हो गया बच्चों, ये एंगल इस एंगल का बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बराबर हो जाएगा। ये कॉमन एंगल हो गया, मतलब इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हो गया। तो ये तो आपका सिमिलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल क्यू बी सी, इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। देखो एंगल सी तो एंगल सी के बराबर है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसके बाद एंगल पी जो है सी क्यू बी के बराबर हो जाएगा, सी क्यू बी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद एंगल ए आपका हो जाएगा क्यू बी सी के बराबर हो जाएगा, क्यू बी सी के। तीनों एंगल बराबर हो गया, तो इसलिए ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू बी सी। तो जब ये सिमिलर हो गया तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा, मतलब पी ए बट्टा क्यू बी, पी ए बट्टा क्यू बी बराबर ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी। अब पी ए कितना है? एक्स, क्यू बी कितना है आपको? वाई है। तो हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी। इसको हम लोग लिखेंगे वाई बट्टा एक्स इक्वल टू बी सी बट्टा ए सी। इसको मान लो फर्स्ट। सिमिलरली देखो सिमिलरली इधर से देखो, ये ट्रायंगल ए आर सी, ट्रायंगल ए आर सी सिमिलर ट्रायंगल ए क्यू बी। तो इधर से जब करेंगे तो ए आर सी और ए क्यू बी ये भी आपको सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका रेशियो, मतलब आर सी बट्टा क्यू बी और बराबर यहाँ से ए सी बट्टा ए बी। तो बेटा आर सी ये हो जाएगा जेड बट्टा वाई
बराबर ए सी बट्टा ए बी। अब इसको हम लोग लिखेंगे y बट्टा जेड बराबर ए बी बट्टा ए सी, इसको मान लो सेकेंड। अभी 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है, 1 प्लस 2 से, तो y बटा एक्स प्लस वाई बटा जेड बराबर बी सी बटा ए सी प्लस बी सी बटा ए सी ए बी बटा ए सी। यहाँ ए सी आपका एलसीएम हो गया, तो ये हो गया बी सी प्लस ए बी, और बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी कितना हो जाएगा ए सी बट्टा ए सी, कट गया, बराबर आ गया 1। बच्चों अब यहाँ से देखो y कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा जेड बराबर हो गया 1, तो ये आपको हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई 1 बटा वाई। ठीक है, तो बेटा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिमिलरिटी का जो कंडीशंस होता है, जो क्राइटेरिया होता है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस चैप्टर का यानी मैथ क्लास 10 मैथ का पूरे चैप्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अब आज के लेक्चर हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं।